अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिन अल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं आया वो जो के बाकी रहा, नहीं आया वो जो के बाकी रहा, न सागिर रहा और न साकी रहा, न देखो मेरी इंतहा मौत है, मैं वो मुजरिम हूँ जिसकी सज़ा मौत है। तमाम हज़रात मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इबादत की नीयत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम आबाब ज़िवकार, मुझसे पहले आप उलमाए कराम के मुख्तसर और पुरमग़ज़ और कीमती बयानात समाअत कर चुके हैं और मेरे बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास फ़ज़ल व करम से इंसान महज उसकी अता से बोलता है और जो मेरा मालिक चाहता है वही कुछ ज़ुबान पे लाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये लाख एहसान है कि हम उस ज़ाते किब्रिया की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके महबूब और महबूब के यारों की तारीफ़ कर रहे हैं और एक ऐसी अटल हकीकत का तज़किरा किया जा रहा है जिसको अल्लाह के कुरान ने बयान किया। जिसको भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है उसमें आखिर एक दिन ज़रूर मरना है। बहुत खुशकिस्मत था वो नौजवान जिसके इशाले सवाब के तौर पर या उसकी याद के तौर पर मेरी मुराद वो भाई बाक़िर रज़ा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस दुनिया को छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। किसी कहने वाले ने कहा था, चलो देखाएं तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। ये बड़ा जिगर का काम है, किसी भी मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब में जाना। यकीनन ये सच्चा मज़हब था जिसकी अल्लाह ने उस नौजवान को तौफीक दी है।
और वो इस्लाम की हालत में ही इस दुनिया से अपने मालिक के पास जा पहुंचा है। दुआ गो हूँ रब्बुल आलमीन करवट करवट उसे राहत नसीब फरमाए। सामीन मोहतरम, हर किसी ने मरना है, ऐसी अटल हकीकत है मौत जिसका इनकार कायनात में न किसी ने किया है न कोई कर सकता है। नबियों का इनकार किया, अल्लाह की तौहीद के लोग बागी हुए। असहाब रसूल का इनकार किया, मरने के बाद उठना, जिंदगी का मिलना, इसका लोगों ने इनकार किया है। अहले बैत पैगंबर का लोगों ने इनकार किया है। मगर कायनात में किसी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फर्द शख्स ऐसा नहीं जिसने मौत का इनकार किया हो। मौत ऐसी हकीकत है जो अपना आप खुद मनवाती है। लेकिन मौत में फ़र्क होता है। मौलाना फ़ारूक हैदर साहब, गालिबन फ़ारूक हैदर साहब नाम था, वो भी इसी उन्वान पर ही अपनी गुजारिशात पेश कर रहे थे। मौत का फ़र्क है। मुख्तलिफ अंदाज से मौत आती है, लेकिन आती ज़रूर है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है और किसी ने बाकी नहीं रहना। वो एक ज़ात जो जब कायनात का वजूद नहीं था वो तब भी मौजूद थी, जब कायनात का वजूद ख़त्म हो जाएगा वो तब भी मौजूद रहेगा। वो फ़कत एक अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह के कुरान ने जैसे दुनिया के मुताल्लिक़ इरशादात फरमाए हैं, वैसे रब्बुल आलमीन ने आखरत को भी वाज़े अंदाज में बयान फरमाया है और दुनिया की आखरत के मुकाबले में मिसाल देते हुए बयान फरमाया कि ये दुनिया तो लाभ खेल कूद का मैदान है। वमा हाज़िल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। ये तो धोखे का घर है। बाकी रहने वाली ज़िंदगी वो आखरत है। व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान। आखरत का घर वो हमेशा का घर है। इस दुनिया में हम अमल कर रहे हैं, हम जो कुछ यहाँ बो रहे हैं कल को हमने वही काटना है। लेकिन एक दिन मरना ज़रूर है। अच्छी ज़िंदगी गुजारें तब भी मरना है, बुरी ज़िंदगी गुजारें तब भी मरना है। जिस तरीके से भी ज़िंदगी गुजारें, आखिर एक दिन मौत ने आना है। मौत ने अपना आप मनवा लेना है। हमने जनाजा पढ़ना है, कब्र की पताल में उतारना है। खुश नसीब था वो नौजवान जिसको मौत इस्लाम की हालत में आई, जनाजा मुसलमानों वाला हुआ, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन किया गया। वरना मौत तो यूं भी आती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पे खड़े होके कहा कि मैं तुमसे एक बात करने लगा हूं। मैंने तुम्हारे अंदर एक अरसा गुजारा है, 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर गुजारे। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। क्या तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा? तो आगे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो आगे से जवाब दिया, वो आगे से कहने लगे जर्रबना का मिरारन फमा वजदना मिनका इल्ला सिद्क़न या मोहम्मद। हमने आपका बारहा तजर्बा किया है, हमने आपकी जुबान पर सच के अलावा कभी कोई जुमला नहीं सुना। फमा वजदना मिनका इल्ला सिद्क़न या मोहम्मद। ऐ मोहम्मद, हमने आपको सच्चा पाया। आ हुजूर का सगा चचा, उसने बड़े गलत जुमले कहे रसूल अक़दस की बारगाह आलिया में, नाज़ेबा अल्फाज कहे। मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता। उसके जवाब में खालिक ज़ुल जलाल ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब
हलाक हो जाएं अबू लहब के हाथ, वो मुस्तफ़ा के लिए ये जुमले बोलता है। फिर ऐसा वक्त आया, दुनिया ने देखा कि मौत यूं भी आती है। मैंने यही मिसालें दो चार अर्ज करनी है कि मौत फिर आई और यूं आई। मर गया, एक दाना निकला, उस दाने की वजह से मर गया अबू लहब। 3 दिन तक लाश ऐसे वीराने में पड़ी रही, कोई करीब आने के लिए तैयार नहीं था। हबशी गुलामों को बुलाया गया, लकड़ियों के जरिए से धक्के देकर एक गड़ा खोद कर उसके अंदर डालकर ऊपर पत्थर और मट्टी डाल दी गई। मौत यूं भी आती है, ये तो खुदा अपना आप मनवाता है। इस्लाम की हालत में मौत का आना ये भी नेमत से कम नहीं है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जिसको इस्लाम की हालत में मौत आए। ये वही बदबख्त था जिसको अपनी दौलत पे बड़ा नाज था, जिसको अपने माल पे बड़ा गुरूर था। आज उसको कब्र में डालने के लिए तैयार कोई नहीं। इस हालत में उसे मौत आई और इस हालत में वो इस जहान को छोड़ के चला गया। 1931 में फाते कादियान हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो पहले खुद मिर्ज़ाई थे, जो पहले खुद कादियानी थे, सिर्फ मिर्ज़ाई नहीं थे बल्कि मिर्ज़ाइयों के बड़े अजीम मुबल्लिग भी थे। 1931 में मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने देखा कि मिर्ज़ा कादियानी जहन्नम के गड्ढे में जल रहा है। मिर्ज़ा कादियानी की कब्र वो आग की लपेट में है। मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं अर्ज कर रहा हूं मौत यूं भी आती है। 1931 में मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने यह ख्वाब देखा कि मिर्ज़ा कादियानी जहन्नम के गड्ढे में जल रहा है, उसकी कब्र आग की लपेट में है। अल्लाह ने आसमान से हिदायत के फैसले किए। मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह को 1932 में खुदा ने हिदायत दी। वही शख्स जो कल तक मिर्ज़ाइयों का मुबल्लिग था, आज वही शख्स मुसलमानों का मुबल्लिग बना। वही शख्स जो कल तक आ हुजूर की खत्म नबुव्वत का मुनकर था, आज वही शख्स आ हुजूर की खत्म नबुव्वत का वकील बनकर जगह जगह पर रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का परचम बुलंद करके नारे लगाता हुआ नजर आ रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी जो मौलाना लाल हुसैन अख्तर ने कही कि मैंने मिर्ज़ा कादियानी की कब्र को आग से भरा हुआ देखा। तुम्हारे बहावलपुर में, जुनूबी पंजाब बहावलपुर में एक लड़की जिसका नाम आयशा था, उसका निकाह एक मुसलमान लड़के से हुआ। ये एक लड़की जो मुसलमान थी उसका निकाह एक मिर्ज़ाई लड़के से हुआ जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था। जब उसका निकाह हो गया, मुसलमान लड़की ने अदालत में जाकर ये रिट दायर की कि एक कादियानी से मेरा निकाह हुआ है, अदालती तौर पर इस निकाह को फसक करार दिया जाए और ये आर्डर जारी किया जाए कि किसी मुसलमान का निकाह किसी मिर्ज़ाई के साथ नहीं हो सकता। इसकी बहस के लिए अदालत ने एक बेंच मुकर्रर किया। अंग्रेज का दौर था तो अदालत ने मुसलमानों को भी बुलाया और उधर से मिर्ज़ाई मुबल्लिगीन और मिर्ज़ाई मुरब्बियों को भी बुलाया। मुसलमानों का इंतखाब जिस शख्स के लिए हुआ उसको मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को उलमा बखूबी जानते हैं। मैं उस तफसील में नहीं जाता कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी किसे कहते हैं। उनके साहिबजादा मौलाना सैयद अब्दुल कुद्दूस त्रिमजी एक मरतबा हमारे मदरसा में तशरीफ लाए। सर्दियों के दिन थे, वास्कट डाली हुई थी, अपनी जेब से दवाइयों को निकाला और निकाल के लोगों को कहने लगे कि साथियों ये देखो, आज का वो वक्त है, हर आदमी चलता फिरता दवा खाना है, लेकिन एक वक्त वो था दारुल उलूम देवबंद से निकलने वाला हर फर्द
वो एक वक्त का कुतुब गौस अब्दाल हुआ करता था। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो अपनी जात और अपने वजूद में चलता फिरता एक कुतुब खाना था। बात दूर चली जाएगी, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि मौत इस तरह भी आती है। तो आखिर बहावलपुर की सरजमीन पर जब मुसलमानों को बुलाया गया तो वहां पे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी हाजिर हुए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने अदालत के कटहरे में दलाइल दिए, दलाइल के अंबार लगा दिए। 2-3 जिल्दों में किताब छपी है जिसका नाम मुकदमा बहावलपुर है। उसकी तफसीलात उसमें मौजूद हैं। मैं अपने मौजू के मुताल्लिक जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ उसमें से अखज करके आपको बताना चाहता हूँ। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अदालत के कटहरे में खत्मे नबुव्वत पर दलाइल दे रहे थे कि खत्मे नबुव्वत का मुनकर काफिर होता है। उलमा जानते हैं हदीस की किस्मों में से एक हदीस की किस्म वो भी है जिसको खबरें मुतवातिर कहते हैं। खबरें मुतवातिर का मुनकर उलमा का इजमा है कि काफिर होता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये खबरें मुतवातिर का भी मुनकर था, ये कुरान का भी मुनकर था, हदीस रसूल का भी मुनकर था। अल्लामा कश्मीरी ने हवाला दिया कि मिर्जा कादियानी चूंकि खबरें मुतवातिर का मुनकर था, इस बुनियाद पे भी काफिर था, क्योंकि खबरें मुतवातिर के मुनकर को काफिर कहने पर उम्मत और आइम्मा का इजमा है। बात इसी पे खत्म हो गई। अगला दिन अदालत का लगा तो जो ईसाई वकील था उसने अदालत के कटहरे में एक किताब अपने सामने रखी हुई। उसने अदालत में जज के सामने ये कहा कि कल को अल्लामा कश्मीरी ने कहा था खत्मे नबुव्वत का मुनकर काफिर होता है और इस पर इजमा है। ये मेरे पास किताब मौजूद है, इसमें इमाम शाफी का हवाला मौजूद है। इमाम शाफी खबरें मुतवातिर के मुनकर को काफिर नहीं कहते, लिहाजा कश्मीरी ने झूठ बोला। अदालत में खड़े होकर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो नहीफ व कमजोर थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो इंतहाई बीमार थे, चेयर पे उनको लाया जाता था। जब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के सामने उस मिर्जाई मुबल्लिग ने यह बात कही तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा यह किताब मुझे दिखाओ, मैं इसी किताब से तुम्हें दिखाता हूँ, इमाम शाफी का कौल दिखाता हूँ कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो खबरें मुतवातिर के मुनकर को काफिर कहते हैं। मिर्जाई मुबल्लिग ने किताब अपनी बगल में यूं दबा ली और कहने लगा मैं किताब नहीं दूंगा। आखिर आगे भी तो अल्लामा कश्मीरी था, आगे भी तो दारुल उलूम देवबंद का फाजिल था, आगे भी तो वो शख्स था जिस पे दुनिया इल्म नाज करता है, आगे भी तो वो शख्स था जिस पे दुनिया के मुहद्दिसीन नाज करते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने कहा अगर तुम मुझे किताब नहीं देते हो तो जज साहब आप मेरी बात को नोट करें, आप मेरी बात को नकल करें। इसने गलत समझा है, हमारे हाफजे को कमजोर समझा है। मिर्जाई मुबल्लिग के हाथ में किताब रहे, ये किताब आपके सामने ला के रख दे। मैं हवाला भी ज़बानी बताता हूँ, मैं सफ़ा भी ज़बानी बताता हूँ, मैं लाइन भी पढ़ के सुनाता हूँ। इमाम शाफी का कौल ना हो, इसी किताब में ना हो, खबरें मुतवातिर का मुनकर काफिर ना हो, तो फिर कहना कि कश्मीरी ने झूठ बोला था। अगर किताब भी यही हो जो मिर्जाई मुबल्लिग के हाथ में है, किताब यही हो, सफ़ा इसी में मौजूद हो, लाइन इसी में मौजूद हो, इमाम शाफी का कौल इसी में मौजूद हो, फिर मान लेना कि खत्मे नबुव्वत का वकील भी सच्चा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी सच्चे थे। इसी पे बात फिर खत्म हो गई, अदालत मुलतवी हो गई। जब अगली पेशी हुई अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी फिर अदालत में हाजिर हुए। मिर्जाई मुबल्लिग दलाइल देने लगा। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी अपनी कुर्सी से उठे, मिर्जाई मुबल्लिग के कंधे पे हाथ मार के अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहने लगे मिर्जाई मुबल्लिग साहब अदालत लगी हुई है, तुम्हारे भी मौजूद हैं, हमारे भी मौजूद हैं, अपने भी मौजूद हैं, मुखालिफ भी मौजूद हैं। बात छोड़ें किताबों की, बात छोड़ें दलाइल की, बात छोड़ें मुनाजरों की, आप आंखें अभी बंद करें। मैं इसी हालत में आपको दिखा ना दूं कि मिर्जा कादिया
कब्र में जहन्नम की आग में जल रहा है, तू आंखें बंद कर, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। बात तवील हो गई, अदालत का वक्त खत्म हुआ। अल्लामा काश्मीरी पलटे, हजारों लाखों का मजमा था, काश्मीरी बयान कर रहे थे, नहीं फनाता वजूद बयान कर रहा था कि एक शख्स ने यह कहा, हजरत आप तो अदालत के कटहरे में खड़े थे, अगर वो मिर्ज़ाई मुबल्लिग आंखें बंद कर लेता तो फिर क्या बनता। अल्लामा काश्मीरी जोश में आ गए। अल्लामा काश्मीरी ने कहा, भाई तुमने गलत समझा कि अदालत के कटहरे में देवबंद से आया हुआ कोई शख्स बोल रहा है, तुमने गलत समझा। अदालत के कटहरे में दारुल उलूम देवबंद का फाजल बोल रहा है, तुमने गलत समझा। अदालत के कटहरे में अनवर शाह काश्मीरी बोल रहा है, नहीं नहीं, रब्बे जुल जलाल की कसम, उस वक्त अदालत के कटहरे में मोहम्मद की खत्म नबुव्वत का वकील बोल रहा था, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की वकालत कर रहा था। वो आंखें बंद कर देता, रब्बे जुल जलाल की कसम, मैं अदालत के कटहरे में दिखा देता मिर्जा जहन्नम में जल रहा है, दुनिया का पता चल जाए मोहम्मद भी कामयाब, मोहम्मद के मानने वाले भी कामयाब हैं, मिर्जा भी नाकाम है, मिर्जे के मानने वाले भी नाकाम तसव्वुर होते हैं। जज़ाकल्लाह। मौत यूं भी आती है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर में लिखा कि शेख साले उमर मदीना तैयबा के मुकीम हैं, मदीना तैयबा में रहते हैं। शेख साले उमर अशूरा का दिन था जिसको 10 मुहर्रम कहते हैं, कुछ लोगों ने अपनी आज़ादारी की मजलिस लगाई हुई थी, फिक्र आखिरत की बात है, तनकीद नहीं कर रहा, फिरका परस्ती की गुफ्तगू नहीं कर रहा, फिरका परस्ती से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो बात मैं कर रहा हूँ। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने अज़्ज़वाजिर किताब में लिखा, शेख साले उमर ने कहा, मजलिस लगी हुई है, लोग अपनी इबादत में मशगूल हैं, एक शख्स आता है, वो आके उन्हें कहता है कि मैं अबू बकर सिद्दीक को मानने वाला हूँ, सिद्दीक के नाम पर, सिद्दीक की मोहब्बत में मुझे कुछ अता कर दीजिए। उसी मजलिस से एक शख्स निकला, उसी महफिल से एक शख्स निकला, वो कहता है अभी बदला देता हूँ। उसने मजलिस बर्खास्त होने से पहले शेख साले उमर को ले गया, एक कमरे के अंदर ले गया, कहता है मोहब्बत सिद्दीक का तुम्हें बदला देना चाहता हूँ। जब वो कमरे में लेके गया, कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, उन्होंने खूब मारा पीटा शेख साले उमर को। मारने के बाद फिर जुबान काट दी उस शख्स ने, काट के गली में फेंक के कहा, जिस सिद्दीक को मानते हो जाओ अपनी जुबान वापस करवा के आओ। शेख साले उमर कहते हैं मैं रोने लग गया, मैं रोजा रसूल पे हाजिर हुआ, मैं इसी हालत में था और दिल में आरज़ू थी, आका मैंने जुर्म कोई नहीं किया, आका मैंने कसूर कोई नहीं किया, आका मैंने ज़्यादती कोई नहीं की, बात तो अबू बकर सिद्दीक की है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी इसी हालत में था कि नींद आ गई, नींद की हालत में मुझे यहाँ हुजूर की ज़ियारत हुई। मैंने ज़ियारत में जब मुस्तफ़ा को देखा तो रहमत आलम ने मुझे कहा जा तेरी जुबान को दुरुस्त कर दिया गया। मेरी आँख खुली, मेरी जुबान ठीक हो चुकी थी, मेरी फसाहत और बलागत पहले से भी ज़्यादा हो चुकी थी। साल गुजर गया, जब अगला साल आया, अल्लामा इब्ने हजर मक्की कहते हैं अज़्ज़वाजिर में लिखा है, फिर वही साले उमर उसी मजलिस में फिर जाते हैं, फिर कहते हैं मोहब्बत सिद्दीक का बदला दो। एक शख्स वहां से निकला, कहता है मैं तुम्हें बदला देता हूं। वो लेके कमरे में गया, जैसे गलियों में मुड़ता गया, शेख साले उमर कहते हैं मैं देख रहा था गली वही है, मोहल्ला वही है, जगह वही है, घर वही है, फिर कोई सजा देना चाहता है। मैं घर में दाखिल हुआ, मुझे कहता है इज्जत से
बैठ जाओ, तुम्हें खाना खिलाता हूँ, तुम्हें पानी पिलाता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारा एहतराम करता हूँ। शेख साले उमर ने कहा तू मुझे इधर क्यों लेके आया है? उसने कहा एक बात बताना चाहता हूँ। वो एक दूसरे कमरे की तरफ ले गया जिसको बाहर से ताला लगा हुआ था। उसने ताला खोला, अंदर एक खिंजीर बंधा हुआ था। मुझे कहने लगा मियाँ आपको पता है या नहीं है, पिछले साल एक शख्स आया हमारी इसी मजलिस में, उसने ये कहा था मोहब्बत सिद्दीक का बदला दो। मेरा वालिद था वो इस जगह पे लेके आया, उसने उसकी जुबान काट दी। ये मेरा वालिद है। उसी रात को मेरा वालिद चारपाई पे सोया हुआ था, रात को उसने चीख मारी। हम जैसे ही उठे हमने देखा तो उस चारपाई पर कोई इंसान मौजूद नहीं था बल्कि खिंजीर मौजूद था। आज तक मेरा वालिद इसी खिंजीर होने की हालत में मौजूद है। उसकी मौत इसी हालत में आ गई। रब ने बता दिया मौत तो बरहक है, किसी को इस्लाम की हालत में आती है, मुसलमान होने की हालत में आती है, किसी पे मौत रस करती है, कोई इस हालत में भी मरता है। ये एक मंजर था। मैं और मंजर भी बताना चाहता हूँ। ये मरने वाला कौन है, ये जाने वाला कौन है? इसका नाम मुआविया बिन मुआविया लैसी अंसारी सहाबी है। ये मुस्तफ़ा का सहाबी है, ये मुस्तफ़ा का जानिसार है, ये मोहम्मद का वफादार है। मौत आती है मदीना तैयबा में, आ हुजूर तबूक में मौजूद है। उलमा जानते हैं मदीना से तबूक का बहुत ज्यादा लंबा फासला है। पैगंबर दो आलम ने देखा, सुबह का वक्त था, बहकी शरीफ की रिवायत है, सुबह का वक्त था, सूरज तुलू हुआ, उसकी किरणें पहले से ज्यादा, सूरज की रोशनी पहले से ज्यादा, सूरज की चमक पहले से ज्यादा। अब हुजूर हैरान है आज ये चमक इतनी ज्यादा क्यों है? पैगंबर दो आलम इसी परेशानी और इसी बात में मुब्तला थे। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। जिब्राइल अमीन को हुजूर फरमाते हैं ये मामूल से हटकर सूरज की रोशनी क्यों है, ये सूरज की शुआएं इतनी क्यों है, ये चमक धमक इतनी क्यों है? जिब्राइल अमीन कहते हैं आका आपको पता नहीं है, आपका सहाबी मुआविया बिन मुआविया वो मदीना में इंतकाल कर चुका है। उसके जनाजे के लिए खालिक ने 70,000 फरिश्तों को जमीन पे उतार दिया है। हम जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं, आपकी ख्वाहिश हो तो हम आपको भी जनाजा पढ़वा दें। आका फरमाते हैं हाँ मैं जनाजा पढ़ना चाहता हूँ। जिब्राइल अमीन ने बहुक्म खुदाबंदी दरमियान से पर्दे हटा दिए। हुजूर ने जनाजा पढ़ा। जनाजा मदीना में था, हुजूर तबूक में थे। खुदा ने पर्दे हटा दिए और बात यह बता दी मरता कोई इस तरह भी है खिंजीर होने की हालत में, कोई यूं भी मरता है कब्र आग से भर जाती है, लेकिन कोई यूं भी उठता है उसकी मय्यत के लिए, उसकी कब्र के लिए, उसके जनाजे के लिए आसमान से खुदा फरिश्तों को उतारता है। कोई पूछे कि ये कौन था जिसके जनाजे के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे, तो उलमा जवाब देंगे, मुहद्दिसीन जवाब देंगे, तारीख जवाब देगी, सीरत की किताबें जवाब देंगी। जिसके जनाजे के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे हैं उस शख्स को मोहम्मद का सहाबी कहा जाता है। किसे क्या सी फैड़े रोड नालू चुप चंगी है, बोलना है तो फिर सुरदा बोलो, नारा तकबीर, बुलंद आवाज से नारा तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले बैत, ये मुस्तफ़ा का सहाबी है। जिस तरह है आसमां पे चांद तारे मोतबर, जिस तरह है आसमां पे चांद तारे मोतबर, जिस तरह है आसमां पे चांद तारे मोतबर, यूं ही है मेरे नबी के यार प्यारे मोतबर। मोतबर जब जात है सरकार आली की जनाब, मोतबर जब जात है सरकार आली की जनाब, उनकी दुआएं मोतबर, उनके इशारे मोतबर, उनकी दुआएं मोतबर, उनके इशारे मोतबर। झूठ बोला
बोला किसी ने अहले बैत को नहीं मानते, झूठ बोला किसी ने पंचतन को नहीं मानते। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, जिस तरह है आसमां पे चांद तारे मोतबर, यूं मेरे सरकार के असहाब प्यारे मोतबर। जिस तरह है आसमां पे चांद तारे मोतबर, यूं मेरे सरकार के असहाब प्यारे मोतबर। मोतबर जब जाते हैं सरकार आली की जनाब, उनकी दुआएं मोतबर, उनके इशारे मोतबर। पूछता फिरता है वो ईमान अब असहाब का, जिसके मजहब में नहीं कुरान के पारे मोतबर। वाबस्ता दामान मुरसल, जो भी हो गए दोस्तों, वाबस्ता दामान मुरसल, जो भी हो गए दोस्तों। वो पंज तन भी मोतबर, वो यार चारे मोतबर, वो पंज तन भी मोतबर, वो यार चारे मोतबर। गर्चे मर्चे चू चुनाचे पास रखो मिर्जिया, गर्चे मर्चे चू चुनाचे पास रखो मिर्जिया। कह दिया ना मुस्तफा के यार सारे मोतबर, कह दिया ना मुस्तफा के यार सारे। बोलो यार सारे, यार सारे मोतबर। ये कौन है? दुनिया इसे हजरत उसैरम के नाम से याद करती है। ये कौन है? ये भी मुस्तफ़ा का सहाबी है। ये कौन है? ये भी मुस्तफ़ा का परवुर्दा है। ये कौन है? मेरी तरफ तो कह दें एक मरतबा सुभान अल्लाह, सारे बुलंद आवाज से कह दें। मेहमानाने मुअज़्ज़म इधर ही आएंगे, वो आएंगे तो मैं आखिरी अल्फाज के साथ जज़ाकल्लाह। तेरी आवाज मेरी आवाज, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। देखो देखो कौन आया, मेरी आवाज मेरी आवाज। दस्सन दिल दा हाले, झंग सारा मसरूर दे नाले। रब दी रहमत शामिल हाले, उन्हीं टोले दा बचना मुहाले। जाम हक दी शराब दा जहाना नु पिला दिता है मसरूर ने। जैसे कि कार्रवाई हस्ब दस्तूर जारी रहेगी। नाच चिगिनी दा सारे ठग बाजा नु नचा दिता है मसरूर ने। नाच चिगिनी दा सारे ठग बाजा नु नचा दिता है मसरूर ने। जज़ाकल्लाह। मौत बर हक है, कहो सारे, सारे कहो। बेशक मौत उस तरह भी आती है, मौत इस तरह भी आती है। यह मुबारकबाद का मुस्तहिक है वो जवान जिसको मौत इस्लाम की हालत में आई है। जिंदगी का कुछ हिस्सा उधर गुजरा और फिर अल्लाह ने हिदायत दी और इस्लाम की हालत में मौत आई। मैं बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ और बात को ख़त्म करने लगा हूँ। मैं अर्ज़ कर रहा था, आपको मैं और बताना चाहता हूँ। मुल्तान की सरजमीन पे जाओ, वहाँ पे एक शख्स मरा जिसका ताल्लुक असहाब रसूल के मुनकरीन से था। नाम उसका धाड़ धाड़ शाह था। जब वो मरा तो उसने ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊँ आर्जी तौर पे मुझे यहाँ पे दफन कर दो, लेकिन बाद में मुझे ईरान ले जाकर वहाँ पे दफन कर देना। जब उसको यहाँ पे दफन किया गया, एक वक्त गुजर गया। उस वक्त के गुजरने के बाद जब उसको कब्र से निकालने की जरूरत पेश आई, कब्र कुशाई की गई, तो आज भी तारीख की किताबों में देखें वो धाड़ धाड़ शाह उस कब्र के अंदर वो जात मौजूद नहीं थी, वो उसका वजूद मौजूद नहीं था, बल्कि खिंजीर मौजूद था। उसके गले में जंजीर बंधा हुआ था जो जमीन की तह तक जा रहा था। कब्र को वहीं पे बंद कर दिया गया। खुदा बताना चाहता है मौत यूं भी आती है, उनका हाल यूं भी हो जाया करता है और मौत यूं भी आती है। ये शख्स कौन है? नाम उर्वा बिन साबित है। दुनिया हजरत उसैरम कहती है जब इनकी वफात, जब ये इस्लाम लाए थे, गज़वा उहद का दिन है, अल्लाह के नबी तैयारी करके जा रहे हैं। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, वो आके पैगंबर के काफिले में शामिल होना चाहता है। लोग
लोग उससे पूछते हैं कौमी गैरत तुम्हें लेके आई या इस्लाम की तबलीग तुम्हें लेके आई है, तो वो आगे से कहता है बल रग़बतुन फिल इस्लाम, मुझे इस्लाम की रग़बत ले आई। फ़आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही, मैं अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाया। व अख़ज़तु सैफ़ी, मैंने तलवार को पकड़ा। व क़ातलतु मअ रसूलिल्लाह, मैंने रसूलुल्लाह के साथ जिहाद किया है, मुझे ये ज़ख्म पहुँचे हैं। जब वो दुनिया से चला गया तो हज़रत अबू हुरैरा ये कहा करते थे, लोगों अगर किसी शख्स ने बगैर नमाज के, बगैर रोज़े के, बगैर हज के, बगैर ज़कात के, बगैर सदक़े के, बगैर खैरात के, बगैर किसी नेकी के किसी ने जन्नती को देखना है तो मोहम्मद के सहाबी हज़रत उसैरम को देख लो, इधर से इस्लाम लाया, इधर से सीधा जन्नत में चला गया है। ये सहाबी है मुस्तफ़ा का, ये भी तो मुस्तफ़ा का सहाबी है जिसे साद बिन मुआज़ कहते हैं। इह्तज़्ज़ल अर्शो लिमौत साद बिन मुआज़, आसमान हिल गया साद बिन मुआज़ की मौत पर। ये वही सहाबी है जब अल्लाह के नबी ने कब्र की खुदाई के लिए फावड़ा जमीन पे मारा, हर फावड़े से जन्नत की खुशबू आती थी। मोहम्मद बिन शुराहबील बिन हसना ने जब कब्र की लहद में रखा तो कब्र की लहद से भी जन्नत की खुशबू महकी थी। ये कोई एक शख्स नहीं था जिसकी कब्र से खुशबू महकी है। फिर दुनिया ने देखा कि इमाम बुखारी की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। फिर दुनिया ने देखा इमाम लाहौरी की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। फिर दुनिया ने देखा गाजी अब्दुल रशीद शहीद की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। फिर दुनिया ने देखा मौलाना शरीफ बहावलपुरी की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। फिर दुनिया ने देखा मौलाना मूसा खान साहब की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। फिर दुनिया ने देखा ज़ैग़म इस्लाम, काते शिर्क व बिदअत, काते राफ़िज़ियत, शमशीर बेनियाम, सुल्तानुल मुनासिरीन अल्लामा अली शेर हैदरी की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। फिर दुनिया ने देखा इमामुल मुनासिरीन, सुल्तानुल मुनासिरीन, शेखुल अरब वल नजम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसवी की कब्र से भी जन्नत की खुशबू आई है। कोई यूं भी मरता है उसका कफन खींच लिया जाता है, कोई यूं भी मरता है उसका तख्ता लाशा जमीन पे गिर जाता है, कोई यूं भी मरता है उसका वजूद नंगा हो जाता है, कोई यूं भी मरता है यूं बेएहतरामी, बेइकरामी, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। लेकिन कोई यूं भी उठता है, वो जंग का दुर्वेश जिसे दुनिया इमाम सुन्नी इनकलाब कहती है, वो जंग का मर्द कलंदर जिसे दुनिया अल्लामा हक नवाज शहीद कहती है, वो जंग का मर्द कलंदर वो दुनिया से रुखसत हुआ तो हजरत अब्दुल्ला दरखास्ती ने कहा था ऐसे ही नहीं है कि आज हक नवाज जंगवी की शहादत व मौत पर उलमा रो रहे हैं, तलबा रो रहे हैं, फुकहा रो रहे हैं, असफिया रो रहे हैं, औलिया रो रहे हैं, अल्लाह वाले रो रहे हैं, नेक लोग रो रहे हैं, जमीन वाले रो रहे हैं। बल्कि दरखास्ती रहमहुल्लाह ने कहा रब्बे ज़ुल जलाल की कसम मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, रब का आसमान भी जंगवी की मौत पे रोता हुआ नजर आता है। ये भी तो शख्स दुनिया से उठा था। मौत का फर्क है। असहाबे रसूल का दिफा करोगे खुदा मौत ऐसी अता करेगा, मोहम्मद के सहाबा का दिफा करोगे खुदा ऐसी मौत अता करेगा। मैं आखिर में यही कलिमात के साथ इजाजत चाहना चाहता हूँ। मुद्दत से है ये दिल की तमन्ना मेरे आका, फिर देख लूं ऐ काश मदीना मेरे आका। मुद्दत से है ये दिल की तमन्ना मेरे आका, फिर देख लूं ऐ काश मदीना मेरे आका। उस शख्स की नजरों में समाता नहीं कोई, देखे जो कोई आपका जलवा मेरे आका। कदमों में चले आते बड़े तेज शजर भी उंगली का जो करते थे इशारा मेरे आका। हसनैन के बाबा का, हसनैन के बाबा कर्रार के बच्चों का है क्या खूब मुकद्दर, कर्रार के बच्चों का है क्या खूब मुकद्दर। हसनैन करीमैन के नाना मेरे आका राजी थे अबू बकर पे, अल्लाह भी नबी भी राजी थे अबू बकर पे, अल्लाह भी नबी भी। ऐसे तो नहीं देते मुसल्ला मेरे आका।